आप एक घर में रहते हैं, एक ही बेड पे सोते हैं, एक ही टेबल पे आप खाना खाते हैं, बातें भी करते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच लाखों मील का एक फासला है। वो बात करते हैं, आप सुनते हैं, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाता। आप कुछ शेयर करना चाहती हैं, लेकिन लगता है कि वो शायद इसको समझेंगे नहीं। टच भी होता है, लेकिन वो टच बड़ा एम्प्टी सा लगता है। सेक्स भी होता है, लेकिन इंटीमेसी नहीं होती है। आप सोचती हैं, क्या ये वापस आ सकता है? क्या हम फिर से वो पहले वाले क्लोज हो सकते हैं? क्या ये जो ख़त्म हो चुका है ये वापस आ सकता है? मैं आपको बताता हूं कि हाँ, वापस आ सकता है, लेकिन वैसे नहीं जैसे आप सोच रहे हो। इमोशनल इंटीमेसी एक्सीडेंटली रीबिल्ड नहीं होती, अचानक से रीबिल्ड नहीं होती, ये डिलिबरेटली रीबिल्ड होती है। और आज आपको मैं वो एग्जैक्टली बताऊंगा कि ये कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, डीप साइकोलॉजी के साथ। लेकिन पहले ये समझिए कि इमोशनल इंटीमेसी आखिर गई कहाँ। उसको कहीं से ढूंढ के भी तो लाना है ना, तो पता तो हो कि कहाँ गई, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगी आप रीबिल्ड नहीं कर पाओगे। देखो, इमोशनल इंटीमेसी एक दिन में नहीं जाती है, ये आहिस्ते आहिस्ते स्लोली इरोड होती है। इरोजन पॉइंट नंबर 1 क्या है? स्मॉल बिड्स रिजेक्ट होते हैं। साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट है डॉक्टर जॉन गॉटमैन का, उसको बोलते हैं बिड्स फॉर कनेक्शन। ये छोटी छोटी रिक्वेस्ट्स होती हैं कनेक्शन के लिए। देखो मेरा दिन कैसा रहा, मैं तुम्हें बताना चाहती हूं या चाहता हूं कि मेरा दिन कैसा रहा। ये फनी है ना? तो जब ये बिड्स एक्सेप्ट नहीं होती हैं, इंटीमेसी जो है वो बिल्ड नहीं होती। जब तक ये एक्सेप्ट हो रही होती है, इंटीमेसी बढ़ रही होती है। जब ये बिड्स इग्नोर होती हैं या रिजेक्ट होती हैं, इंटीमेसी वहां से इरोड होना शुरू हो जाती है। बार बार रिजेक्शन, आखिर में आप बिड्स देना बंद कर देते हो, क्योंकि दर्द होता है ऑब्वियसली। इरोजन पॉइंट नंबर 2, वनरेबिलिटी अनसेफ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कुछ शेयर किया, दूसरे ने जज किया या डिसमिस किया या यूज किया आपके खिलाफ। अब वनरेबिलिटी रिस्क बन गई है। यानी खुद को अगर आप वनरेबल प्रेजेंट करते हो तो दोनों जो है वो सरफेस लेवल पे रहते हैं। मौसम की बात करेंगे, बच्चों की बात करेंगे, लॉजिस्टिक्स की बात करेंगे। रियल फीलिंग्स उनको आप कहीं लॉक करके रख देते हो। इरोजन पॉइंट नंबर 3, रिजेंटमेंट वॉल बन जाती है। अनएड्रेस्ड हर्ट्स, अनस्पोकन डिसअपॉइंटमेंट्स, एक्यूमुलेटेड एंगर, ये सब मिलके एक दीवार बनाते हैं और उस वॉल के पीछे कनेक्शन पॉसिबल नहीं होता है। इरोजन पॉइंट नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट है, पैरेलल लाइफ्स। आप अपनी दुनिया में, वो अपनी दुनिया में, पाथ क्रॉस ही नहीं होते हैं, बल्कि यूं कह लें कि कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करते हैं। को एग्जिस्टिंग है या को एग्जिस्टेंस है, बट कनेक्शन नहीं है। 4 इरोजन पॉइंट्स आपने समझे। अब रीबिल्ड कैसे करें? ये प्रोसेस है और ये एक दिन का काम नहीं है, लेकिन अगर दोनों कमिटेड हैं तो ये पॉसिबल है। स्टेप नंबर 1, एक्नॉलेज करो कि हाँ, हम डिस्कनेक्टेड हैं। ये सबसे मुश्किल स्टेप होता है, पहला स्टेप सबसे मुश्किल। दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारी इमोशनल इंटीमेसी कम हो गई है या ख़त्म हो गई है। और ये ब्लेम नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। कहो कि मुझे लगता है कि हम पहले जैसे कनेक्टेड नहीं हैं, क्योंकि शायद तुम्हें भी ऐसा लगता हो। पूछो उससे, ये इन्विटेशन है, ये कन्वर्सेशन का स्टार्ट है। अगर एक पार्टनर डिनाई करे कि सब ठीक है, तुम ओवरथिंक कर रही हो या कर रहे हो, तो वो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर दोनों एग्री कर जाएं तो वहां से रीबिल्डिंग का पहला फेज शुरू होता है। स्टेप नंबर 2, सेफ्टी पहले, वनरेबिलिटी बाद। नीचे बहुत लोग बहुत गलती करते हैं यहां पे। वो सोचते हैं कि चलो वनरेबल हो जाते हैं, इंटीमेसी आ जाएगी। गलत। वनरेबिलिटी जो है ना, वो सेफ इन्वायरमेंट में नहीं होती है। अच्छा, वनरेबिलिटी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आप अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस कर सको हर तरह का, ये वनरेबल फेज है आपका। पहले सेफ्टी क्रिएट करनी है। सेफ्टी कैसे क्रिएट होती है? लिसनिंग विदाउट जजमेंट, बिना जज किए सुनो। पार्टनर कुछ कहे, आप रिएक्ट मत करो, रिसीव करो, डिफेंड मत करो, फिक्स मत करो, जज मत करो, सिर्फ और सिर्फ सुनो। आप कहो कि हाँ, मैं समझ रहा हूं, तुम्हारे लिए ये मुश्किल होगा। जब पार्टनर फील करे कि मैं यहां सेफ हूं, तब वो ओपन होगा। जब तक वो अनसेफ फील करेगा, वॉल्स रहेंगी। स्टेप नंबर 3, बिड्स का जवाब दो। वो बिड्स जिसका मैंने अभी ऊपर जिक्र किया, हर छोटी बिड का, याद है ना, बिड फॉर कनेक्शन। अब कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करो। पार्टनर बोले ये देखो, तो जेन्युइनली देखो, कुछ दिखा रहा है, रील भी दिखा रहा है, देखो, मेरी वीडियो दिखा रहा है, देखो। पार्टनर बोले मेरा दिन कैसा रहा, मैं आपको बताना चाहती हूं, सुनो, तो पुट द फोन डाउन।
पार्टनर कुछ शेयर करे, उसको एक्नॉलेज करो। ये छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं आपको, लेकिन रिसर्च कहती है सक्सेसफुल कपल्स 86% बिड्स का रिस्पॉन्स देते हैं, स्ट्रगलिंग कपल्स सिर्फ 33% बिड्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। ये प्योर मैथ्स है। हर एक्सेप्टेड बिड एक ईंट है, एक ब्रिक है इंटीमेसी की वॉल बिल्ड करने के लिए। हर रिजेक्टेड बिड एक ब्रिक है डिस्टेंस की वॉल बिल्ड करने के लिए। चूज कीजिए आपको कौन सी वॉल बनानी है। और यहां पे स्टेप 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंशनल वनरेबिलिटी, वो भी धीरे धीरे। जब सेफ्टी स्टैब्लिश हो जाए तब वनरेबिलिटी को इंट्रोड्यूस करो, लेकिन बहुत आहिस्ता, धीरे, स्लोली। पहले स्मॉल वनरेबिलिटीज। आज मुझे ऑफिस में बहुत बुरा लगा, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं शायद अच्छा पेरेंट नहीं हूं। ये वनरेबिलिटीज है जो आप शेयर कर रहे हो, ठीक है। पार्टनर का रिस्पॉन्स देखो, अगर रिस्पॉन्स सेफ फील हो अगले लेवल पे जाओ, अगर रिस्पॉन्स अनसेफ हो वापस अपने सेफ्टी पे काम करो। वनरेबिलिटी एक लैडर है, एक एक स्टेप आपको चढ़ना पड़ेगा, सीधा आप टॉप पे नहीं जा सकते, गिर जाओगे। स्टेप नंबर 5, रिचुअल्स क्रिएट करो कनेक्शन के लिए। देखो, इमोशनल इंटीमेसी एक्सीडेंटली नहीं होती है, इंटेंशनली होती है। रिचुअल्स क्रिएट करो। फॉर एग्जाम्पल, रिचुअल नंबर 1 है डेली चेक इन, 10 मिनट हर रोज सेम टाइम। तुम्हारा दिन कैसा था असल में पूछो। फोन टीवी साइड पे रख के बच्चे सो जाएं तब ऐसा करो। रिचुअल नंबर 2, वीकली डेट। डेट का मतलब फैंसी डिनर नहीं होता है। चाय पे बैठो, वॉक करो, बात करो, कनेक्शन का टाइम जो है उसको प्रोटेक्ट करो। रिचुअल नंबर 3, फिजिकल टच एंड नॉन सेक्सुअल। प्लीज हाथ पकड़ना, हक करना, शोल्डर टच, किस करना। ये टच ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, बॉन्डिंग हार्मोन है ये। सेक्स से पहले नॉन सेक्सुअल टच रीबिल्ड करना बहुत जरूरी है। रिचुअल नंबर 4, एप्रिसिएट करो। हर दिन एक चीज जो पार्टनर ने अच्छी कही, अच्छी बोली, उसको एक्नॉलेज करो, थैंक यू बोलो, बताओ कि हाँ मैं नोटिस कर रहा हूं। एप्रिसिएशन सीन फील करवाती है, सामने वाले को फील होता है आई एम बीइंग सीन, और सीन फील होना इंटीमेसी का कोर है। स्टेप नंबर 6, रिपेयर रप्चर्स। जब वो हो जाए, परफेक्ट कपल एग्जिस्ट नहीं करते, लड़ाइयां होंगी, डिस्कनेक्ट होगा, हर्ट होगा। डिफरेंस ये है कि रिपेयर करते हो या नहीं करते हो। रप्चर के बाद जल्दी रिपेयर करो, लेट मत करो, डोंट स्लीप ओवर अ फाइट। मुझे लगता है कि हमारी बात में कुछ गलत है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैंने ऐसा कहा, मैं रीथिंक कर रहा हूँ अपने स्टेटमेंट में, मुझे बात करनी है। रिपेयर मसल्स हैं, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग होते जाओगे। जो कपल्स रिपेयर नहीं करते ना, रप्चर्स एक्यूमुलेट होते जाते हैं। जो कपल्स रिपेयर करते हैं, रप्चर्स होते हैं मगर टेम्परेरी होते हैं। स्टेप नंबर 7, प्रोफेशनल हेल्प। अगर लगे कि स्टक हो गए हो बिल्कुल, कभी कभी वुंड्स इतने डीप होते हैं कि खुद से हील नहीं हो पाते, बिट्रेयल है जैसे, ईयर्स ऑफ रिजेंटमेंट है, ट्रॉमा है, तब कपल्स थेरेपी लो। और ये वीकनेस नहीं है, ये विजडम होता है। थेरेपिस्ट वो स्पेस क्रिएट करता है जो आप दोनों अकेले क्रिएट नहीं कर पाते। अगर महीनों से ट्राई कर रहे हो और प्रोग्रेस नहीं हो रही, हेल्प लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। और अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, इमोशनल इंटीमेसी रीबिल्ड सोलो प्रोजेक्ट नहीं होता है। अगर सिर्फ आप ट्राई कर रहे हो और वो इंटरेस्टेड नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। अगर आप वनरेबल हो रहे हो और वो यूज कर रहा है उसको आपके अगेंस्ट, उस वनरेबिलिटी को, तो ये काम नहीं करेगा। अगर आप बिड्स दे रहे हो और वो कंसिस्टेंटली इग्नोर कर रहा है तो ऑब्वियसली ये काम नहीं करेगा। रीबिल्ड के लिए दोनों का कमिटमेंट होना चाहिए है। अगर सिर्फ एक तरफ से एफर्ट है, वो इंटीमेसी नहीं, वो एग्जॉस्टन है। असेस करो क्या वो भी चाहता है या चाहती है। अगर हाँ, मिलके काम करो उस पर। अगर नहीं तो फिर इस पर हम एक अलग कन्वर्सेशन करेंगे। इमोशनल इंटीमेसी जो खो गई है वो वापस आ सकती है, लेकिन ये मैजिक नहीं है, ये डेली चॉइसेस है। हर बिट का जवाब देना चॉइस है, सेफ स्पेस बनाना चॉइस है, वनरेबल होना चॉइस है, रिपेयर करना चॉइस है। ये चॉइसेस बार बार कंसिस्टेंटली इंटीमेसी रीबिल्ड करती हैं। आप दोनों ने कनेक्ट होना सीखा था एक बार, आप दोनों फिर सीख सकते हैं, क्योंकि सीखना दोनों को पड़ेगा। कमेंट में बताइए कि क्या आप इमोशनल इंटीमेसी रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सा स्टेप आपको सबसे मुश्किल लग रहा है। शेयर करें ये वीडियो उन कपल्स के साथ जो ऑलरेडी इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। सब्सक्राइब करें अगर आप ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो।